सभी को जय सेवालाल। रामराव बापू की जीवन गाथा देखने के लिए अपने गौरवीरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और बाजू के घंटी के बटन को भी दबाओ। जय सेवालाल। यह है तपस्वी रामराव बापू की कहानी, सेवादास की अमरवाणी। तपस्वी रामराव बापू की कहानी, सेवादास की अमरवाणी, अध्याय 2। जय सेवालाल। नमो नमो गणराया, जय जगदम्बा आदि माया। अपने भक्तों का वरदान दिया, आपके चरणों में नमो नमो। संत चरित्र अथाह सागर, जिसका ध्यान करते हरिहर, जिसका लगता नहीं है पार, आपकी लीला आप जानो। प्रथमो अध्याय का लिखाना, संत परंपरा का हुआ वर्णन। श्रोता जी आप लगाओ ध्यान, अगले प्रसंग कथा प्रसंग को। दूसरे अध्याय को संत के पेट संत आ रहे, एक से एक चमत्कार हो रहे, पौरागढ़ की शोभा बढ़ा रहे हर एक महात्मा। सेवादास का चेला सुकालाल, सुकालाल का शिष्य कसरसंग विशाल, कसरसंग का बना रतनलाल, रतनलाल बापू का है परशुराम जी, परशुराम बापू महायोगी, जिसका सुपुत्र रामराव त्यागी, जिसकी गोड़ी पूरे समाज को लागी, तपस्वी बाल ब्रह्मचारी की। 7वें पीढ़ी में आया है, अधूरे काम को पूरा किया है, जिसके माँ बाप ने तप किया है, वो है तपस्वी रामराव बापू। उसी की कथा सुनाता हूँ, नतमस्तक सर झुकाता हूँ, भक्ति लीला का वर्णन करता हूँ आपकी कृपा से। 7 अभी रामराव बापू जी का पहले अध्याय में जन्म का वर्णन हुआ है, अभी 7 साल से बाल उम्र की ओर उसका वर्णन दिया है। 7 साल की हो गई उम्र, अपने उठाया पढ़ाई का दफ्तर, पढ़ाई को लग गया नंबर पूज्य रामराव बापू का। रोज किताब लेके जाते थे, पाठशाला में पढ़ाई करते थे, बच्चों के साथ खेलते थे पौरागढ़ भूमि में। तपस्वी रामराव बापू, आपका स्वभाव बहुत चंचल था, हृदय में पूरा त्याग भरा था, वहीं तेज प्रकट हो रहा था तपस्वी रामराव बापू का। जिनके हृदय में 14 विद्या भरी है, उनको पढ़ाई का क्या काम है? हाँ, सारा खेल निमित्त को करते हैं विराट पुरुष। आपका वचन है छंद का, परिवर्तन का स्वभाव था, भजन कीर्तन सुनता था एकाग्र भाव से। पढ़ाई आ गई 7वीं कक्षा की, उम्र हो गई 14 साल की, पूरा लक्ष्य लग गया भक्ति में बापूजी का। हाँ, कभी नाना छंद करते थे, तरह तरह के खेल खेलते थे, कभी माँ बाप को सताते थे पूज्य रामराव जी बापू, कभी बच्चों को सताया, कभी शिक्षक को सुनाया। एक दिन शिक्षक पकड़ के ले आया परशुराम बापू के पास, रामराव बापू का हाथ पकड़ के परशुराम बापू के पास लाया। शिक्षक बोले परशुराम बापू को, आप ही संभालो आपके पुत्र को, इसको मत भेजो पढ़ाने को, बहुत करता है परेशान। इसने नाक में दम ला दिया, इसने नाक में ला दिया दम, पूरे पाठशाला को कर दिया जाम, इससे यही मंदिर में कराओ काम, इसे मत भेजो पढ़ने के लिए। परशुराम बापू को क्रोध आ गया, रामराव को उठा के खड्डे में डाल दिया, ऊपर माटी डाल दिया, गाड़ दो इसे खड्डे में। खड्डे में गिरते ही रामराव बेहोश, पूरा शरीर हो गया निस्तेज, समाधि लग गई सहज तपस्वी रामराव बापू को, क्योंकि विराट पुरुष थे वो। उनको एकदम से समाधि जैसा खड्डे में पटकते ही वैसा हो गया। परशुराम बापू बोले, इसे निकालो, सेवादास के मंदिर में ले चलो। सभी के मन हो गए हल चलो, परशुराम बापू सहित। एकदम से उसको चक्कर आ गया, बेहोश आ गया, तो परशुराम बापू भी घबरा गए, अरे क्या हो गया, उठाओ चलो सेवादास के मंदिर में ले चलो। हाँ, मंदिर में ले जाके रख दिया। वहां पे क्या हुआ आगे वो चमत्कार देखो कि तपस्वी रामराव बापू का पहला आत्मा तो अभी वहां ले जाके रख दिया मंदिर में। वहां क्या हुआ, आधे घंटे में रामराव जी को होश आया, उसकी पहली आत्मा बदल गया, सेवादास का आत्मा प्रकट हुआ,
तपस्वी रामराव बापू के रूप में। पूज्य बापूजी की बदल गई कहानी, रात दिन जलाने लगे धुनी, जगदम्बा की बैठ गई ध्यानी मनी तपस्वी रामराव बापू के। हाँ, रामराव बापू के एक चमत्कार कर दिया सेवादास बापू ने, उसको बेहोश अवस्था में वो जागृत हो गए। परशुराम ने ध्यान में देखा, रामराव में तपस्वी का रूप दिखा, इसलिए मार दिया सिक्का महंत बनाने के लिए। उसी दिन परशुराम बापू ने बोल दिया कि ये मेरे बाद ये मेरे पुजारी रहेंगे, मेरे महंत रहेंगे सेवादास के। एक दिन गुरु पूर्णिमा को टीका दे दिया रामराव जी को, अनुष्ठान तप करने को सभी अधिकार सहित। तपस्वी अपने काम करने लग गए, सेवादास के नाम में रम गए, एक में एक मिल गए समाज उपदेश के लिए। सातवें महंत है तपस्वी रामराव, पूरे विश्व में उसका प्रभाव, उन्हीं का वर्णन करूंगा अभिनव बाल ब्रह्मचारी का। वचन बोल गए सेवादास, सातवें पीढ़ी में आऊंगा वापस, अधूरे काम करूंगा विकास मेरे ही हाथों से। पूरी सत्ता पूरा ज्ञान देके लंबे वचन सुनाए आशीर्वाद के। ऋतु पक्ष थे उत्तरायण के, परशुराम तैयारी करने लगे। परशुराम बापू बोले समाधि लेना है, सेवादास के धाम को जाना है, जीवन यात्रा पूरी करना है इसी उत्तरायण में। सभी भक्तगण जमाया, देवी भाया का भजन चलाया, सेवादास के 5 भजन खुद गाया, हो गया अंतर्धान। परशुराम बापू बोलते बोलते परशुराम जी चले गए, सेवादास के रूप में लीन हो गए। विधिवत रूप से सब कार्य हुए योगी परशुराम जी के। परशुराम बापू चले गए, रामराव जी को मंत बना गए, ब्रह्मचारी की दीक्षा दे गए तपस्वी रामराव जी को। सदगुरु परशुराम जी हो गई समाधि, रामराव जी की मिली महंत गादी, महंत की सारी उपाधि तपस्वी करने लगे। सन 1942 को महंत बनाया रामराव बापू को, ठाम कर लिया ब्रह्मचार्य को, अन्न का भी त्याग करके। पूज्य बापू की उम्र थी 13 साल की, बड़ी कठोर करने लगे भक्ति, सेवादास के नाम के सत्संग विरक्ति, तपस्या और ब्रह्मचार्य। कुटिया का वास, सेवादास का ध्यास, करना था समाज का विकास। हाँ, इसी कारण से आए थे खास पूज्य रामराव बापू। तपस्वी ने पक्का कर दिया विचार, 12 साल का तप करेंगे कठोर, प्रथम शुद्ध करेंगे अंतर, फिर कार्य शुरू करेंगे। ऐसा बापूजी का ठाम हो गया। प्रथम आपको बनाओ, फिर वो ज्ञान भक्तों को सुनाओ, अपने को अपना जैसे बनाओ जगत कार्य में। पूज्य बापूजी थे 20 साल में, भाई बन लगे सगाई करने में। रामराव जी को विवाह करने में एक ऐसा था सभी का, एक लड़की देख के आगे सगाई की बात चला दिए। पूज्य जी को पूछने लगे, उन्होंने धिक्कार कर दिया, मुझे विवाह नहीं करना, तप करना है, मेरा अधूरा काम पूरा करना है, जन्म मरण का फेरा चुकाना है इस मनुष्य जन्म में। मानव जन्म अनमोल है, लक्ष्य 84 का फेरा चुकाना है, करोड़ों भक्तों को मिलना है सेवादास तत्व से। पूज्य बापूजी बोले, रामराव बोलो माया का मुझे पूरा अनुभव, बड़ा अद्भुत है उनका सराव, बड़े बड़े फंस गए ये माया के चक्कर में। हाँ, माया कोई साधारण चीज थोड़ी है, इसमें बड़े बड़े योगी। जाग मुसाफर देख जरा वो कुछ की नौबत बाज रही। मुझे रहना है ब्रह्मचारी, जीवन में ऊर्जा जमाऊंगा सारी, सेवादास की इच्छा करूंगा पूरी इसी जीवन में। हाँ, मानव जन्म दुर्लभ है, मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा तो फिर से न लागे डार। माया का चक्कर अद्भुत गहरा, मुझे सदगुरु ने दिया है इशारा, मैं अर्पण कर दिया हूँ जीवन सारा सदगुरु सेवालाल के चरण में। मेरा मुझ में नहीं है, हाँ मेरा मुझ में कुछ भी नहीं है, जो है सो सेवालाल का, विषय विकार को भूलना है, काम करना है बापू सेवालाल का। पूज्य श्री का निर्धार हो गया,
दिन रात अनुष्ठान में लग गया, केवल थोड़ा सा दूध पीने लग गया, अन्न भोजन छोड़ के। जीवन रहूंगा ब्रह्मचारी, सेवादास का काम करूंगा सारी, चारों खंडों में लगाऊंगा फेरी, देवी जगदम्बा के नाम से। सर्वप्रथम शरीर करूंगा जीने, सर्वप्रथम शरीर करूंगा जीने, दिव्य दर्शन करूंगा परिपूर्ण, देवी का जोत जलाऊंगा निरंतर, सिद्धता साध्य के लिए, सिद्धता साध्य के लिए। ऐसा बापूजी का निर्धार हो गया। जब तक निर्धार नहीं होता, जब तक साधन नहीं। भाई प्रेम सिंह बोले सभी को, हम भी पूरा सहयोग देंगे तपस्वी बापू को, बड़े प्रेम से उठाएंगे सेवा को निरंतर सतर्क रूप से। 3 भाई 2 बहन, पुतला माँ की 5 संतान, उसी में रामराव जी हो गए महान तपस्वी रामराव बापू। महातपस्वी बाल ब्रह्मचारी, देवी माता की शक्ति पूरी, विराट रूप बन गया चक्रधारी पूज्य बापू जी का। देवी भाया के मंदिर के बीच में पूज्य श्री लीन हो गए तपस्या में, दिन रात लग गए नेम में पूरी लगन भाव से। तप किया 12 साल का, ध्यास अभ्यास सेवादास नाम का, दर्शन करना था विराट रूप का पूज्य रामराव बापू को। रात दिन चलता था ध्यान, शाम सुबह आरती पाठ पूजन, धीरे धीरे प्रगटने लगा ज्ञान पूज्य तपस्वी रामराव बापू को। एकाग्र हो गया मन, सेवादास ने खोल दिया ध्यान, होने लगे दिव्य दर्शन अनुप्रमाणु रूप से। हाँ, बापू को 20 साल के उम्र के पहले ये सब प्राप्त हो गया। हाँ, जब जवानी में पहले प्राप्त हो गया, उसी की भक्ति सिद्ध होती। इसको बोलता है अगली छोड़ पिछली छोड़ बीच में की झका जो, यानी जवानी में जिसको भक्ति समझ गई, स्टार्ट में जिसको समझ गई, वो आदमी पार होता है। ये लीला है तपस्वी डॉक्टर रामराव बापू की। 7वीं पीढ़ी में संत द्वार खुला, बाल ब्रह्मचारी माता पुतला, परशुराम जी को ऐसा पुत्र मिला तपस्वी रामराव बापू जैसा। रामराव बापू का तप भोला, प्रकट हो गई जगदम्बा ज्वाला, जीवन का रंग हो गया निराला देवी भाया की शक्ति से। जो गौर बंजारा के धर्मगुरु, नित्य नेम से परमार्थ शुरू, आप ही हो गए हैं सदगुरु, आपके चरणों में नमो नमो गुरुदेव। पूज्य रामराव जी बन गए महंत, पौरागढ़ भूमि में विराट संत, भक्ति चलने लगी तंतो तंत पूज्य श्री के आदेश से। 12 साल का देखकर तप करी न, 12 साल का देखकर तप करी न, देवी भाया का हो गया प्रसन्न, तपस्वी हो गए, परिस बना दिया पूर्ण, हर्ष उल्लास भरे। सेवादास बापू ने रामराव बापू को पारिस बना दिया। पारिस, जब लोखंड को वो सोना लगता, लोखंड को पारिस लगता है तो सोना ही बना देता है, पर संत कभी अपने भक्त को अपने जैसे करी थी तात्काल, वो पारिस को पारिस बना देते हैं। ये लीला है संत की। हाँ, देवी भाया का मिल गया आशीर्वाद, आत्मरस भक्ति का प्रसाद, ये है विवेक का मकरंद जीवन सार। यह दूसरे अध्याय का सार, यहाँ लीन बंद हुआ प्रसार। अब खुलेगा अध्याय 3 अगले प्रसंग में। ये अध्याय है परशुराम बापू समाधि का, रामराव बापू के तपस्या का। इसमें पूरा ज्ञान है सेवालाल का, पठन श्रवण से लाभ होगा। इसकी निंदा जो करेगा बुद्धि से भ्रमिष्ट हो जाएगा, पाप का पूरा भागीदार बनेगा। संत निंदक जो, ये संत चरित्र अथा सागर, इसमें अनुभव की बरसात निरंतर, सुनने से भाग्य का खुलेगा पदर, ठाम विश्वासियों का। योग पुरुष है तपस्वी रामराव, सारा देवी माता का लीला प्रभाव, केशवदास का लेख गुरु पुरावो, यथार्थ है। यह कथा प्रसंग रामराव बापू का, बाल ब्रह्मचारी भक्त सेवालाल का, धर्मगुरु गौर बंजारा का 2 अध्याय पूरा हुआ। तपस्वी रामराव बापू की गाथा, इनका है सेवालाल से नाता।
तपस्वी की पीढ़ी के कर्ता, 7वीं पीढ़ी के कर्ता धरता तपस्वी रामराव बापू। जय सेवालाल, जय सेवालाल, जय जगदम्बा, जय रामराव बापू। जय मालिक सुखी रकार सारी ना। जय